मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में ही आने वाले कलयुग का वर्णन कर दिया था। प्रिय मित्रों, आज हम अपनी प्रस्तुति में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में ऐसी कौन सी 5 बातें पांडवों को बताई थी जिनको जानने के बाद हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम इस प्रस्तुति के बारे में। दोस्तों, जब पांडव छलनीति के कारण जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, तो उसके बाद पांडव वन जा रहे थे। तब उस समय सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हमने तो ऐसा कोई पाप भी नहीं किया है, फिर हमें इतना बड़ा दंड क्यों? तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सहदेव, अब द्वापर युग अपने अंतिम चरण में है। ये सब जो भी हो रहा है, यह सब उस आने वाले कलयुग का ही परिणाम है। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और इसका इतना भयंकर परिणाम क्यों? जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तब क्या होगा? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहाँ जो कुछ भी तुम्हें दिखे वो सब आकर मुझे विस्तार से बताइए। मैं उसी के अनुसार कलयुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। भगवान के ऐसा कहने पर सभी भाई वन में अलग अलग दिशा की तरफ चले गए। कुछ दिनों बाद 5 भाई जब वन से लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप मुझे विस्तार से बताइए कि आप सब ने वन में क्या देखा। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, मैंने 1-2 सूंड वाला हाथी देखा, इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में और कुछ होगा और करना कुछ और होगा। कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। फिर अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, वन में तुमने क्या देखा? अर्जुन ने कहा, हे योगेश्वर, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पंछी के पंखों के ऊपर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी और वह पंछी मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके सभी आचरण राक्षसी होंगे। वे सिर्फ यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर जाए। इसी प्रकार उनके सभी कार्य राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। सत्पुरुष तो बहुत कम दिखेंगे। अर्जुन के बाद महाबली भीम ने कहा, हे वासुदेव, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते वह बच्चा लहूलुहान हो गया था। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ ये है कि कलयुग के माता पिता अपने बच्चों को इतना लाड प्यार देंगे, उनकी अपने बच्चों के प्रति माया और ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। कलयुग में माता पिता अपने संतानों को परिवार की मोह माया में बांध कर रखेंगे, जिसके कारण उनका घर बर्बाद हो जाएगा। किसी दूसरे का बेटा साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन करेंगे, किंतु यदि खुद का बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। उसके माता पिता की इतनी ममता होने के कारण उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा और अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। इसी प्रकार नकुल ने बताया, भैया, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी, परंतु उसे बड़े से बड़े वृक्ष नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श मात्र से वह चट्टान स्थिर हो गई। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा और उस पतन को बड़े से भी बड़ा धनी व्यक्ति रोकने में असफल रहेंगे, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। सबसे अंत में सहदेव ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 6-7 कुएं थे और आसपास के कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा होने के बावजूद भी उसमें पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में छोटे बड़े महाउत्सव में सत्ता के लालच में
बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना सगा भूख से मरेगा, फिर भी वह लोग उसे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरापान, मांस खाना, सुंदरता, यौवन और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, परंतु किसी के दो आंसू पोंछने में कोई रुचि नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग अन्न से भूखों मरेंगे। परंतु वहीं दूसरी ओर जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे, उस पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये थे कलयुग के 5 कड़वे सच जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया था। इसी के साथ हम अपनी प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, आशा करते हैं आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही जानकारी के साथ। नमस्कार प्रिय मित्रों।